परमात्मा का साक्षात स्वरूप है सद्गुरु, और परमात्मा के इस साक्षात स्वरूप ने परमात्मा के ही उस सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान कराया। मुझे मेरे जन्म मरण के फंद से छुड़ाया, मेरी ममता का नाश किया। जो मन अज्ञान, अंधकार, ममता, द्वेष, अभिनिवेश के इस जहर को पी करके बेसुध हुआ, माया में अपने आप को गलतान कर रहा था, गुरु ने कृपा करके अपने दोनों कर कमलों से मुझको यूं ऊंचा उठाया कि सारा संसार तो वो दूर 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 रह गया जैसे कि एक स्वप्न हो, और मैं अपने निज पद में स्थित हुआ, मैं आत्मस्थित हुआ। ये कार्य, ये कृपा बिना गुरु के कोई नहीं कर सकता। सच तो यह है, परमात्मा भी नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता। कारण परमात्मा के हाथ पैर नाक मुंह तो है नहीं, तो वो बोल नहीं सकता। इसलिए कबीर जैसे रहस्यवादी संतों ने कहा परमात्मा गूंगा है, जुबान नहीं है। परमात्मा बोलेगा तब ना जो उसके जुबान होगी, जुबान तो उसके है नहीं, क्योंकि जुबान उसके हो सकती है जिसका शरीर हो, शरीर उसका हो सकता है जो पंच तत्व से बना हो, और परमेश्वर पंच तत्वों से भी परे है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब उसको ना आंखें देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं, ना हाथ छू सकते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म ईश्वर को जन्माया किसने? गुरु ने। तो गुरु की महिमा तो फिर परमेश्वर से बड़ी हो ही गई। कुछ एक सूफी संतों ने यहाँ तलक कहा कि ऐ खुदा, अगर मुझे तेरी ज़रूरत है तो उससे बड़ा सच ये है कि तुझे मेरी ज़रूरत है। बहुत खतरनाक बात है ये। ऐ खुदा, ये सच है कि मुझे तेरी ज़रूरत है, पर ये उससे भी बड़ा सच है कि तुझे मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा तो तेरे इस अनहद स्वरूप का वर्णन कौन करेगा। करने को जुबान तो चाहिए, तो मैं तेरी जुबान हूं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, संतन दुख पाए तो दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। तू सुख दे किसी संत को, वो परमेश्वर को तूने दिया। तू दुख दे किसी संत को, ये भी तूने परमेश्वर को दिया, क्योंकि संत परमेश्वर का ही स्वरूप है। उस ब्रह्म के हाथ पैर नाक मुंह कान तो कुछ है नहीं, तो उसकी हम सेवा भी कैसे करें। पर सदगुरु की सेवा तो की जा सकती है। सदगुरु अवसर देता है हमको अपने अंदर उतरने का, सदगुरु सेवा देता है, सेवा करने का अवसर दे करके। इनकार कर दे तो कोई क्या करेगा। कल मैंने बात की थी ना गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास अपने गुरु अंगद देव महाराज के लिए ब्यास दरिया से जल लेके आते। आप सोच के देखिए, क्या गोविंदवाल नगरी में कुआं नहीं था? कोई था, बहुत कुएं थे। और गोविंदवाल के इस पूरे इलाके को तो दिल्ली के बादशाह ने इनको दे दिया था कि ये पूरा इलाका आज से आपका है, यहाँ खेती बाड़ी कीजिए, जो करना सो कीजिए, नगर बसाइए, ये तो आज से आपका है। अकबर आया था यहाँ पर सदगुरु के लिए तू बादशाह होगा तो अपने घर में, तू गरीब है तो अपने घर में। यहाँ तो नियम है, पहले सबके साथ बैठ करके भोजन खाओ और फिर उसके बाद गुरु के समीप जाओ। अपनी जाति का, धर्म का, अपने धनी होने का, अपनी राजनीतिक सत्ता होने का जो अहंकार है ना, वहीं टूट जाता है जब खाना पड़े आपको एक पंक्ति में बैठ के। वहाँ नीच जात भी है, ऊंच जात भी है, जो सो कॉल चार जातियाँ हैं वो सब वहीं बैठी हैं। गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छे कपड़े वाला, रेशमी कपड़े वाला, गंदे कपड़े वाला, भिखारी भी है, सेठ भी है, सब एक लाइन में बैठ करके एक ही प्रसाद खा रहे हैं। और उस एक प्रसाद खाने के बाद अनुमति होती थी गुरु के सन्मुख जाने की। ये नियम अकबर पर भी लागू था। पहले जाइए, भोजन खाइए। आप जहां पना दिल्ली में हैं, यहाँ आप सिर्फ एक मुरीद हैं। और इतनी अकल और इतनी तमीज अकबर को थी। तभी तो दीन इलाही, उसने एक नया धर्म सोचा, एक नई सोच दी, जहाँ हिंदू हो कि मुसलमान सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, और उस एकता और उस इंसानियत के पाठ को पढ़ सके। तो अकबर ने कहते भोजन खाया
और फिर सदगुरु का दर्शन करने के बाद कहा कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 50 मील दूर तक का सारा इलाका आज से आपका ही हुआ। तो आपके शिष्य यहाँ के रहें, खेती करें, जो भी आवश्यकता हो अन्न उगाएं, क्योंकि लंगर चल रहा है तो अन्न भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो वो तो सब उनके पास है। तो आपको क्या लगता है गुरु अंगद देव जी के पास मैंने नहाने को पानी नहीं होता था? पर ये अमरदास जी का भाव था कि मैं मेरे सदगुरु को दरिया के जल से स्नान कराऊं। शास्त्र कहते हैं नदियों का जल पवित्र होता है, नदियों का जल जो है वो बहता रहता है। तो ये बहते हुए जल में स्नान करने का भाव लिए लिए गुरुदेव के स्नान व हेतु अमरदास जी सुबह ही सुबह उठ के चले जाते थे। पर एक बात फिर कह दूं, कहीं ये आप समझो कि वो सेवा करते थे और साधना नहीं करते थे, ये बात उससे बड़ी झूठ होगी। जिस कमरे में वो रहते थे वो कमरा आज भी मौजूद है, और रात को वो अभ्यास करें और उन्हें नींद ना आ जाए इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ किया था। और जुगाड़ ये था, दीवार पर एक कील ठोक दिया, लकड़ी का बड़ा सारा कील लगा दिया, पगड़ी उतार के अपने बाल उसके साथ बांध देते थे, गांठ बांध देते थे। अब बाल बंधे हैं कीली के साथ, अभ्यास में बैठे, अगर कहीं नींद का झोंका आया तो बाल खिंच जाएंगे सारे। इतना कठोर संकल्प है जिनका। और ये कोई जवानी में नहीं कर रहे थे, 70 साल की उम्र है। 70 साल में आदमी हाथ पांव जवाब दे जाते, रोगी होके बैठ जाता है, मैं बूढ़ा हो गया, सब आस निराश होके बैठ जाता है। और यहाँ 70 साल की उम्र में अपने सदगुरु की दिन भर सेवा करनी और रात अभ्यास न चूक जाए इसलिए बैठ करके अभ्यास भी पूरा करते। गोंदवाल में वो आज भी जगह मौजूद है। और अमरदास को इसमें आनंद है। बचपन में मेरे आस पड़ोस में एक माताजी जो थी वो गाया करती थी, ये पूरा मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत बचपने का सुना हुआ है, पर बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा एक दृश्य आंखों के आगे आ जाता था और लगता था कि अरे कैसे अद्भुत लोग थे ये, किस मिट्टी के बने हुए थे ये। वो गीत कुछ ऐसे था, एक बिरद जिया बाबा मुखों बाणी पे आगावे, मुखों बाणी पे आगावे, मुखों बाणी पे आगावे, रख गागर मोडे ते सतगुरु जी दी सेव करे, सतगुरु जी दी सेव करे, सतगुरु जी दी सेव करे। एक बिरद जिया बाबा चुक गागर मोडे ते, देखो पानी प्याला वे, मुखों बाणी पे आ बोले। गगरी कंधे पे है, मुख में बाणी है और पीठ करनी नहीं गुरु के मकान की तरफ। क्या श्रद्धा है! किसने सिखाया बताओ मुझको? कौन से शिविर, कौन से कथा प्रसंग उन्होंने सुने थे कि जिसके बाद ये भावना उनके अंदर जगी? अंदर से ही है, अंदर से ही है। गुरु का द्वार जब तक दिखता रहे वो उल्टे कदम चलते, उल्टे कदम चलते। चल के देखिएगा किसी दिन। इसलिए तो एक दिन लोहार के उस छड़ से पैर लग के गिरे भी, चोट भी लगी। भाव की बात है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे, जो स्वयं मुक्त है और जो मुझे मुक्त होने का पाठ देता है। ऐसे सदगुरु की वंदना चरणदास जी ने बहुत सुंदर दी है। उसी प्रसंग को आगे ले चलते हैं। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो
गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरोः परम तरम नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में ही निष्ठा परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं। ये बात मैं 3 बार कहता हूँ। सूत जी कह रहे हैं अपनी स्मृति से और अपने अनुभव से कि गुरु ही मेरा देवता है। तो जो गुरु पूजा करे, जो गुरु में श्रद्धा निश्चय करे, उसको यहाँ वहाँ कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। समस्त देवी देव उन्हीं में समाहित देखता है जो गुरु ही धर्म है। धर्म कौन सा है? हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, जैनी हो, बौद्ध हो, कितने नहीं, मेरा एक ही धर्म है, मेरा गुरु ही मेरा धर्म है। और गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है, गुरु प्रेम देता है। तो दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म प्रेम है, मेरा धर्म ज्ञान है, मेरा धर्म ध्यान है। बड़ी दिक्कत होती, आज भी गुरु नानक साहब के समय में भी दिक्कत थी, कबीर साहब के समय में भी दिक्कत थी। ये दिक्कत तो चली चली आ रही है। सब पूछते हैं आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं। कबीर से पूछते थे आप कौन हैं, क्योंकि सुना तो ये कि ब्राह्मणी, हिंदू ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, पाला है मुस्लिम माँ पिता ने, तो तुम हिंदू हुए कि मुसलमान? तो बेचारे सोच में पड़ जाते थे क्या जवाब दूं। यही प्रश्न गुरु नानक से होते रहे, आप हिंदू हो के मुसलमान? उस समय यही 2 प्रचलित धर्म थे। और इनके पिता एक खत्री हैं, खत्री माने क्षत्रिय, तो उस नाते हिंदू हैं, लेकिन गले में जनेऊ नहीं, माथे में टीका नहीं। लोगों को समझ नहीं आती थी, क्योंकि कभी मस्जिद में बैठे दिखते हैं और कभी मंदिर के बाहर बैठे दिखते हैं, तीर्थों में भी दिखते हैं, और काबा शरीफ भी गए, हज भी किया है उन्होंने। तो लोग पूछते हैं आप मुस्लिम हो के हिंदू, तो वो मौन रह जाते। ऐसा बेवकूफ़ों वाला प्रश्न का जवाब क्या दूं मैं? तो कहीं कहीं देना पड़ा तो बस इतना ही देते कि मैं 5 तत्व का बना हुआ एक पुतला हूँ, बस ये है मेरी पहचान। अच्छा तेरा गुरु कौन है? बोले मेरा गुरु परमेश्वर है और मेरा मंत्र वाहिगुरु है। और तेरा धर्म क्या है? बोले धर्म तो सच है, बस यही धर्म है। समझ नहीं आती लोगों को। वैसे एक बात कहती हूँ, आज अगर गुरु नानक फिर वापिस आ जाएं तो उनसे शायद अब नया प्रश्न होगा, और उस प्रश्न में सिख शब्द भी जोड़ देना पड़ेगा। आप हिंदू हो, सिख हो कि मुसलमान हो? और उनका उत्तर तब भी वही होगा जो पहले था, आज से 500 साल पहले था, वही उत्तर आज भी होगा। ना हिंदू हूँ, न सिख हूँ, न मुसलमान हूँ, मैं तो 5 तत्व का पुतला और परमेश्वर से प्यार करता हूँ। गुरु ही धर्म है मेरा। गुरु शब्द का एक अर्थ यह भी है जो अंधकार को दूर करता है। तो गुरु कौन है? जो मेरे मन के अज्ञान को दूर करता है, जो मेरे मन के इस अंधकार को दूर करता है, सो ही गुरु है। तो गुरु की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। गुरु गीता में पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा। दम्भी, पाखंडी, ढोंगी गुरुओं की बड़ी पिटाई भी करी है। तो ये फर्क समझ में आ सके, इसी वास्ते तो गुरु गीता है। गुरु से प्रेम, गुरु में निष्ठा, ये परम तप है। पंचअग्नि बनाओ और उसमें बीच में बैठ जाओ, कहते ये बड़ा तप नहीं। सुबह 3 बजे उठ करके 5 पहर तक, माने कम से कम 8 घंटे कोई अभ्यास करे, जप करे, बोले ये भी कोई तप नहीं। गुरु में निश्चय होना ये सबसे बड़ा तप है। कारण इंसान है, रूप तो उसका, तो उस इंसानी रूप को देखते हुए तेरा बेईमान मन कितने बार संशय उठाएगा, ये गुरु कैसे हो सकते हैं, ये गुरु कैसे हो सकते हैं, ये गुरु कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आपके मन ने जो परिभाषा बना रखी है ना, गुरु ऐसे होने चाहिए, तो आप उस परिभाषा में गुरु को फिट करने की कोशिश करोगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया के तमाम गुरु शायद कोई 10, 20, 30% फिट हो भी जाएं तुम्हारे मन की बनाई हुई उस डेफिनेशन, उस इन ब्रैकेट परिभाषा में, पर मैं तो कहीं भी फिट नहीं होने वाली हूँ। क्या करोगे फिर? अब कैसे होगा निश्चय? जब निश्चय ही नहीं होगा तो तुम्हारे में शिष्यत्व उत्पन्न नहीं होता। याद रहे, सर झुका देने को चेला होना नहीं कहते, पैसा चढ़ा देने को शिष्य होना नहीं कहते।
हम आपको गुरु मानते हैं, ये कह देने से हम आपके गुरु नहीं हो जाते। हमारा फोटो गले में टांग लो कि दीवार में टांग लो, उससे भी हम आपके गुरु नहीं हो जाते। जिस दिन यह निश्चय पूर्णतः हो जाए कि गुरु गुरु नहीं, आप परमेश्वर है, अब बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, कैसे होगा। मुझे याद है एक बार मैं कहीं से लौट रही थी, मेरे साथ कुछ प्रेमी थे, गर्मी के बड़े दिन थे, और वो कहने लगे कुछ पिए, आप कुछ ले लीजिए। मैं ठीक है ले लेते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक दुकान में खड़ा किया, और वो उन दिनों जो ड्रिंक चलता था कैंपा कोला चलता था, तो वो मेरे लिए ले आए, लीजिए। अब चूंकि प्यास लगी थी, पानी उपलब्ध नहीं था, ले लिया मैंने। अब मैं बोतल में स्ट्रॉ है और मैं पी रही हूँ, और गर्मी चूंकि ज़्यादा थी तो कार में एसी था नहीं, तो मैं कार के बाहर आके खड़ी हो गई। तो यूँ समझिए कि मैं सड़क पे खड़ी हूँ और हाथ में मेरे बॉटल है और मैं पी रही हूँ। तो कुछ लोग जिन्होंने मुझे देखा, पहचाना, घर जा कर के वो सब सत्संगी जो मुझे सुन के वापिस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे वो कैसे संत हैं, संत तो वो हो ही नहीं सकते हैं, सड़क में खड़े होके कैंपा-कोला पीते, संत कोई कैंपा-कोला पीते हैं। अब मेरे नंबर कट गए। तो ऐसे ही तुम्हारा मन नंबर काटता रहता है, ऐसे ही तुम्हारा मन जिस संत को प्रणाम करता ना, उसी के नंबर काटता रहता है। इसीलिए गुरु में अटूट निश्चय होना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि बार 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 गुरु तुम्हें मनुष्य जैसा दिखता है, बार 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 गुरु में तुम कमियां ढूंढने लग जाते हो, और तुम्हारा जो मन कमी ढूंढ रहा है वो इसी बात का संकेत है कि तुम्हें अभी पूर्णतः निश्चय ही नहीं। तो जब निश्चय नहीं तो गुरु नहीं, जब गुरु नहीं तो तुम शिष्य नहीं, जब तुम शिष्य नहीं तो तेरा उद्धार कौन करेगा फिर। बात बड़ी अजब है। मनुष्य का मन मरे हुए गुरुओं को महान कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करता। यही गुरु जब जिंदा होता है तो उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे पत्थर मारते हैं। चरणदास की मैं बात सुनाती हूँ। चरणदास जी एक बार नवांशहर में गए, पंजाब में। वहाँ जब वो रुके तो बड़े नम्र हैं, बड़े सरल हैं, बड़े मीठे संत हैं। तो लोग जैसे गुड़ पर मक्खी खींची जावे ना, ऐसे बस उनके तरफ लोग लगे जाने। तो जो वहाँ एक सन्यासी रहते थे नवांशहर में, उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास तो आते नहीं, इसके पास सब चले गए, ऐसा कैसे। तो उसने अपने धूणे में से राख निकाली, अपने कमंडल में डाली, भरी, और जहां दिखे चरणदास तो उनके सर में जाके सारी डाल दी, गुस्से के मारे। चरणदास जी ने सन्यासी के पांव पकड़ लिए, कहते मैं तो इस योग्य नहीं हूं, आपने मेरा अभिषेक क्यों कर दिया। महाकालेश्वर उज्जैन में शिव पिंडी पर भस्म का अभिषेक होता है। तो शिव पिंडी पर राख चढ़ाई जाती, भस्म चढ़ाई जाती है। तो भगवान का अभिषेक करना हो तो डाला जाता। तो उनके पांव पकड़ के चरणदास जी कहते अरे मैं शिव थोड़ी हूं, आपने मेरा अभिषेक कर दिया, आप तो कितने परम कृपालु हो। वो पांव पकड़ लिए। अब कोई आपके पांव पकड़े और आपको परम कृपालु कहे, ऐसे से आप लड़ सकते हैं क्या? लड़ ही नहीं सकते। और सन्यासी से बातचीत कर ली और उसको अपने कहते मैं तो किसी प्रेमी के घर भोजन को जा रहा हूँ, तो अगर आपने भोजन नहीं किया है तो कृपा करिए ना, चलिए उस भक्त का घर पवित्र कीजिए। उनको महान बना के अपने साथ ले गए, उनको भोजन करवाया और अपने भक्त को इशारा करते कि दक्षिणा इनको देना, हमें नहीं देना, इनको दो। तो उनको मोटी वाली दक्षिणा भी दिलवा दी। सन्यासी तो भक्त हो गया उनका। आया लड़ने हैं, आया चिढ़ाने हैं, आया अपनी ईर्ष्या को प्रकट करने हैं। लेकिन क्या करे, ऐसे के सामने क्या करेगा कोई। मानव मन बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। यह अपने आप में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने से बड़ा, अपने से अक्लमंद किसी को नहीं देख सकता।
और जिंदा को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी तो आप देखिए ना, जब तक आदमी जिंदा होता है लोग उससे लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, और जिस दिन मर जाए सब बोलते बहुत अच्छा था, बड़ा ही नेक था। वो कितनी कितनी कहानियां सुनाने लग जाएंगे। अरे थोड़े दिन पहले ही मिला था, उसने मेरे को हाल चाल पूछा, दवाई लेनी थी, उसने कहा मैं छोड़ाता हूँ, मुझे ले गया। और जबकि वो जिंदा था तो आपस में नमस्ते भी नहीं करते थे। पिछले दिनों एक सज्जन की मृत्यु हुई तो उनका छोटा भाई, जो पिछले 40 साल से पड़ोस में रहता है पर कभी बातचीत भी नहीं होती है, तो बड़ा भाई जब 10 साल तक चारपाई में पड़ा रहा बीमारी के कारण, तब भी नहीं कभी देखने आया, पर जिस दिन मर गया तो उसके सिराने बैठ कर रात भर रोता रहा। अजब है लीला। तो इससे सार ये निकलता है कि अगर आपको संसार का प्यार और मान चाहिए तो मर जाओ, क्योंकि मरे हुओं को बहुत प्यार मिलता है, मरे हुओं को श्रद्धांजलियां दी जाती, श्रद्धांजलि सभा की जाती है, नेता अभिनेता को बुलाया जाता है कि हमारे स्वर्गीय पिता या माता या भाई या जो भी हैं उनकी फॉन्ड मेमोरीज में प्लीज से सम गुड काइंड वर्ड्स सो द ऑबिचुरीज आर पेड फॉर देम। वही हाल संसार संतों के साथ करता है। संत जीवित है लड़ता है, बुरा बोलता है, संत मर जाए तो उनकी समाधि बना के उन्हीं की पूजा करता है, मेला लगाता है, वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा होगा, उनके नाम पे इमारतें बन जाएंगी। पर जब वो जिंदा होते हैं तब लोगों के पास फुर्सत नहीं होती, आ जाए तो खोट देखता है। तो गुरु में निश्चय रखना ये सबसे बड़ा तप है। देखो, हर महात्मा की एक अपनी लीला होती है, एक उसका अपना आचरण, एक उसका ही अपना चरित्र होता है। मेरे परिचय में एक महात्मा थे, संत प्रीतम दास। वो अमृतसर में रहे कुछ समय, वेदांत के बड़े विद्वान थे और बहुत अच्छा संस्कृत का उनका ज्ञान था, लेकिन उनके चेहरे पर तो मुस्कान कभी हमने देखी ही नहीं। गुस्सा, हमेशा गुस्सा, ऐसा त्योड़ियाँ चढ़ी रहती थी, और ऐसे किसी को भी डांट दिया, किसी को भी बहुत जोर से डांट दिया, सब लोग डरते थे। कभी कभार मैं वहाँ जाती थी, क्योंकि वहाँ जो माताएं हैं वो मुझे बुलाते थे कि आप सत्संग करो यहाँ आके। तो जब मैं सत्संग करने बैठती थी तो 2-4 बार ये हुआ कि वो भी वहीं बैठे थे, लेकिन वो अपना आँख नीचे करके बैठे रहते, और चूँकि मेरे बाद समाप्ति हो जाती थी तो अक्सर कर बस निकल लेते थे हम फटाफट वहाँ से, कभी बातचीत नहीं हुई। एक दिन सत्संग तो नहीं था मेरा, पर कॉलेज से मैं जल्दी छूट गई थी, क्लासेस कुछ ख़त्म जल्दी हो गए, तो लगा समय है। जगह वो बड़ी प्यारी, बड़ी एकांत जगह थी, सो वहाँ चली गई मैं। वहाँ गई तो कोई संगत के लोग नहीं है, कोई माता नहीं, कोई नहीं है, वो अकेले संत प्रीतम दास जी बाहर धूप में चारपाई में बैठे हुए थे। अब मैं यहाँ वहाँ देखा, लगा कोई है नहीं, कोई बात नहीं, पीछे जो पेड़ है लगा उस तरफ जाके मैं बैठ जाऊंगी। चली गई, और कुछ समय बाद जब सांझ लगी होने तो वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो प्रीतम दास जी ने आवाज़ दे करके रोक लिया मुझे, रुकिए। रुक गई। कह रहे आप दूध पियोगे? काफ़ी समय से मैं वहीं थी, तो शाम में शायद वो खुद भी पीते होंगे। अब हमसे वो खुद पहली बार ऐसे बोल रहे हैं तो हम मना तो कर भी नहीं सकते। मैं कहा हमारा जी ले लेंगे। तो कहा अच्छा बैठो। मुझे बैठा दिया, खुद अपने कमरे में चले गए, खुद स्टोव जलाया, दूध भी गर्म किया। मैं गई पीछे, मैं कहा मैं करती हूँ। कहते नहीं नहीं तुम बैठो, ये स्टोव मेरे हाथ से ही चलता है, आप बैठ जाओ। बैठ गए, दूध भी ले आए, और मेरे से बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका बोलना, तुम जब बोलती हो तो बहुत सरस वेदांत बोलते हो, बहुत शुभ है। तो पूछने लग गए आप कब से बोल रहे हो और क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो शिक्षक हैं बहुत अच्छे, तो वो किताबी शास्त्रों की जो बातें हैं वो मेरे से लगे करने। अब बड़ी हैरत भी हो रही थी, इतने इनको महीनों से मैं देखती हूँ, हमेशा गुस्से में जले भुने, एकदम सख्त चेहरा,
और आज देखो तो ऐसा नर्म है, पिघले पिघले जा रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा आप हमेशा ऐसा कठोर क्यों दिखाई देते हैं, और आज तो आप बिल्कुल ही अद्भुत, आपका रूप स्वरूप दिख रहा है। कहने लगे कि जितने ये लोग आते हैं ना यहाँ पर, सब रजोगुणी और तमोगुणी, और रजोगुणी तमोगुणी लोगों के साथ में मीठा बोलूँगा तो मेरे सिर पे बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, घरों में बुलाएंगे, घर से खाने बना बना करके लाएंगे, अपने मेरे आज बच्चा हो गया आशीर्वाद दे दो, आज मेरी शादी होने लगी ये कर दो, तो रोज़ ये ड्रामा मेरे यहाँ चलता रहेगा। तो ये सब ड्रामे से बचने के लिए मैंने ये आवरण, ये एक पर्दा बना के रखा हुआ कि कोई नज़दीक आवे ही ना मेरे। कितने लोग उनको कठोर बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं। ऐसे ही हमने सुना एक ऐसे महात्मा तो गालियां देते थे, कोई आए तो सही उनके पास, इतनी गालियां देते, खड़े खड़े बेइज्जती कर देते, कोई नहीं जाता था उनके पास। उनके विषय में भी मालूम हुआ ये गालियां देना उनका एक डिवाइस था, उनका एक प्लान था, जिससे कि लोग उनके पास आए नहीं और उनका एकांत बना रहे। आज प्यार करेगा, कल मन बदल गया तो वही गाली देगा। आज कहेगा महाराज आपका दर्शन किए बगैर रहा नहीं जाता, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो दूसरों को कहता रहेगा कि गलती से भी वहां मत चले जाना, सब वहां बेईमानी चलती है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सत्य नहीं है वहां पर। मनुष्य का मन तो बदलता रहता है। तो गुरु में अटूट निश्चय होना ये बड़ा कठिन है, तप है ये। शिव भगवान क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी तपस्या है, अपने गुरु में निश्चय होना। और मैं ये बात 3 बार कहता हूं। अब 3 बार क्यों कह रहे, 1 बार 2 बार 4 बार क्यों नहीं, 3 ही बार क्यों? कारण है उसका। मानव मन इतना विचलित और इतना चंचल प्रकृति का है, 1 बार में तो तुम सुनते नहीं क्योंकि तुम्हारे मन में और विचार चलते होते, दूसरे बार भी तुम सुनते नहीं हो क्योंकि इतना तो लगता है कि कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो तीसरी बार ही समझ आता है। तुम हैरान होगे, बुद्ध से कोई भी बात पूछी जाए वो उस उत्तर को 3 बार देते थे। माने अगर एक पैसेज जवाब दिया तो उसी को वो 2nd टाइम एंड देन अगेन 3rd टाइम ही वुड से इट।